आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक कहानी के साथ। और ये कहानी है मेरी। ये कहानी जब की है, जब मैं था कॉलेज में। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे घड़ियां पहनने का, वॉचेस पहनने का बहुत शौक था। शौक तो था, मगर उस शौक को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो मैं ये कोशिश करता था कि अपना ये शौक पूरा करूं, मगर ऐसे कि मुझे कम खर्चा करना पड़े। तो मैं जाता था ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सस्ती वॉचेस मिलती थी, कभी पालिका, कभी गफ्फार, कहीं कहीं जाता था। और उस टाइम पे मुझे वॉचेस मिल भी जाती थी 50, 80 या 100, मैक्सिमम 100 रुपीज़ की मुझे वॉच मिल जाती थी। तो ऐसे मेरे पास कुछ 2-3 वॉचेस थी, 50, 100 रुपये, 80 रुपये की। ठीक है। और साथ में मेरा एक फ्रेंड था जो तैयारी कर रहा था। वो था डीयू में। ठीक है। तो एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे तो मुझे मेरा फ्रेंड बताता है, डीयू वाला, कि तीरथ यार, मेरे फ्रेंड के पास आज मैंने वॉच देखी। मैं कहा अच्छा, कौन सी? तो उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा कि कितने की थी वो? उसने कहा कि वॉच थी 10,000 की। तो 10,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे। तो मुझे लगा, मैं थोड़ा सा शॉक हुआ। मगर मुझे अपनी थोड़ी सी विवशता को बचाना था, अपनी गरीबी को थोड़ा सा दिखाना नहीं चाहता था। तो मैंने उसे कहा कि यार क्या हुआ, 10,000 की वॉच है उसके पास, टाइम तो वही बताती है जो मेरी 80 रुपये की वॉच बताती है। तो ये कह के मैंने अपना पल्ला झाड़ लिया उससे। ठीक है। वो अगले दिन अपने दोस्त से मिला। मेरा दोस्त अपने दोस्त से मिला जिसकी 10,000 की वॉच थी। और उसने उसको ये बताया कि यार, मैंने कल ऐसे दोस्त को दिखाया था, उसने सही बोला कि तेरी 10,000 की वॉच है और उसकी 80 रुपये की वॉच है, मगर टाइम तो दोनों सेम बताती है। मगर उस समय उस लड़के ने, जिसने 10,000 की वॉच पहनी थी, एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा, ये 10,000 की वॉच मेरा समय बता रही है, और ये 80 रुपये की वॉच जो तेरा दोस्त पहन रखा है, ये उसका समय बता रही है। इस बात के अंदर बहुत बड़ी गहराई थी, जो मुझे उस समय तो पता नहीं चली। ठीक है, कुछ समय बाद पता चली। तो ये बात सही है यार, दोस्तों के जो आपका समय है, ठीक है, वो आप ही बदल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई और आएगा नहीं बताने। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है, देखिए, कोई जादू मंत्र कोई नहीं करेगा। आपको कोई सपोर्ट करता है तो अच्छी बात है, मगर कोई आपको सपोर्ट जनरली नहीं करते। आपको सब पता होता है कि कितने घंटे पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है, आपको सब पता है। तो अच्छे से लगिए, पढ़ाई कीजिए और अपना समय बदलिए। ठीक है। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर स्टार्ट करते हैं हम। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। ठीक है। तो ये डेफिनेट होता है, ये डेफिनेटली फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है। पहला होता है कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल। सेकंड होता है ऑर्डिनल, और जो लास्ट होता है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है। तो हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप के होते हैं। पहला है डेफिनेट और दूसरा कैसा है, इनडेफिनेट। तो कार्डिनल, कार्डिनल जो होता है निश्चित संख्या बताता है। क्या बताता है कार्डिनल हमें? निश्चित संख्या। जैसे कि 1, 2, 100, ऐसे अंक। ठीक है। तो जो निश्चित संख्या बताने वाले वर्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। वो होते हैं हमारे कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या होते हैं? जैसे कि ऑर्डिनल है, ये बताता है हमें निश्चित ऑर्डर बताता है, क्रम बताता है, निश्चित क्रम बताता है ये हमें। ठीक है ना। तो क्रम कैसा होता है हमारा? फर्स्ट, सेकंड, ये आपको पता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होता है। मल्टीप्लिकेटिव क्या बताता है आपको? गुणात्मक वैल्यू बताता है उसकी। कोई चीज सिंगल है, डबल है, एटसेट्रा। ठीक है। अब इनडेफिनेट क्या बताता है? जैसे कि नाम है दोनों की डेफिनेट सॉरी, जैसे कि नाम है दोनों के डेफिनेट और इनडेफिनेट, वैसे ही इनके काम है। डेफिनेट में हमने देखा कि कार्डिनल एक निश्चित, देखो मैंने हमेशा क्या बोला है, निश्चित। डेफिनेट का मतलब भी क्या है? निश्चित। तो ये निश्चित संख्या बता रहा है, 1 2 3। ऑर्डिनल निश्चित क्रम बता रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। मल्टीप्लीकेटिव निश्चित वो बता रहा है, मल्टीपल बता रहा है कि कोई चीज सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। इनडेफिनेट में क्या होता है, हमें नहीं पता होता। ठीक है। जैसा कि नाम है इनडेफिनेट, हमें पता नहीं है। तो इसके अंदर हमें ना क्रम किसी चीज का पता नहीं होता, क्वांटिटी का पता नहीं होता, नंबर्स का पता नहीं होता। तो हम यूज करते हैं सम, मैनी,
फ्यू, लिटिल, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर की दो कैटेगरी बना दी, डेफिनेट, इंडेफिनेट। डेफिनेट में हमें पता होगा और इंडेफिनेट में नहीं पता होगा। तो क्वेश्चंस आता कहाँ से? क्वेश्चन आता है आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है और उसके अंदर कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव तीनों ही एक साथ डाल दिए जाते हैं और उनका ऑर्डर नहीं बताते। ठीक है, तीनों एक साथ डाल दिए जाते हैं और उनका ऑर्डर नहीं बताते। इस तरीके से आपका क्या आता है? एरर आता है। तो देखते हैं हम। मैंने आपके सामने 3 एरर्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है द 3 फर्स्ट रॉस आर रिजर्व्ड। ठीक है, तो बच्चों दो तरीके हैं ये समझने के। एक तो है मैं आपको रटवा दूं, ठीक है, और दूसरा है कि मैं आपको इसका लॉजिक के साथ समझा दूं कैसा होता क्यों है। ठीक है, तो दोनों तरीके देख लेते हैं, जैसा आपको लगे भाई साहब। मैंने आपको बताया कि दोनों आने चाहिए, ठीक है, बट लॉजिकल आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे हमने इसका आंसर बनाया है। मतलब पहले तो जो पैटर्न है, जो जनरली ज़्यादातर ट्यूशन वाले जो भैया होते हैं या जो भी होते हैं, वो ज़्यादा आंसर क्या बता देते हैं कि भाई साहब पहले तो ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल आता है, फिर मल्टीप्लिकेटिव आता है। ठीक है, ये आपको ऑर्डर बता दिया जाता है और आप रट भी लेते हैं। ठीक है ना, क्या आता है? पहले ऑर्डिनल आता है, कार्डिनल आता है, मल्टीप्लिकेटिव आता है। पहले इससे बना लेते हैं, फिर मैं आपको एक लॉजिकल आंसर भी बताऊंगा। तो क्या हो जाएगा? द ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल क्या है हमारा? जो ऑर्डर बता रहा है। तो ऑर्डिनल क्या है? ये। कार्डिनल क्या है हमारा? ये। ठीक है, तो द फर्स्ट 3 रोज आर रिजर्व। ठीक है, ये हमारा बन गया। ठीक है, एकदम सही सेंटेंस बनाइए हमारा, ये बन गया। मगर हम देखते हैं ये बना कैसे है। ठीक है, तो लॉजिक ढूंढते हैं ये हुआ कैसे है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। शी वॉज हैप्पी एक्सट्रीमली ऑन संडे। ठीक है, मैंने लिखा शी वॉज हैप्पी एक्सट्रीमली ऑन संडे। तो जैसे ही मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा तो आपकी खोपड़ी में एक थोड़ा सा ये दिखा हुआ कि यार ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा लग रहा है। ठीक है ना, मतलब ये स्ट्रक्चर सही से बना हुआ नहीं है। तो स्ट्रक्चर सही से कैसे नहीं बना हुआ आपके हिसाब से? आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए? शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन संडे। ठीक है, आपको ये सही लग रहा होगा। ठीक है, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन संडे। तो जरा इसको जरा बांटते हैं, सेंटेंस की जरा स्ट्रक्चर पे जाते हैं। शी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। वॉज क्या है? हमारी वर्ब है। एक्सट्रीमली क्या है हमारा? देखते हैं अभी क्या है एक्सट्रीमली क्या है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। खुशी है ना, एडजेक्टिव है। तो ये जो एडजेक्टिव है आया किसके लिए? इस प्रोनाउन के लिए आया है। ठीक है, बट ये एक्सट्रीमली किसके लिए आया है? ये एक्सट्रीमली किसके लिए आया है? हैप्पी के लिए आया है। ठीक है ना, ये एक्सट्रीमली किसके लिए आया है? इस हैप्पी के लिए आया है। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, एडवर्ब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो हमने देखा जो पैटर्न बनता है, जनरली पैटर्न क्या बनता है कि आपका क्या होगा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक स्ट्रक्चर बनता है कि जो आपका एडवर्ब है वो एडजेक्टिव से क्या होता है? पहले आता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया कि हमेशा जो एडवर्ब है एडजेक्टिव से पहले आता है। ठीक है ना, क्योंकि जो जिसकी विशेषता बताएगा वो उससे जस्ट पहले आएगा। ठीक है, तो एक्सट्रीमली किसकी विशेषता बता रहे हैं? हैप्पी की, तो जस्ट उससे पहले आता है। ये एक पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ आते हैं वापस हमारे सेंटेंस पे आते हैं और इस सेंटेंस को देखते हैं। द फर्स्ट 3 रोज आर रिजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं रोज, ये हमारा क्या? नाउन है। ठीक है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? 3। कि रोज कितनी है? कितनी है रोज? 3 है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, रोज हमारा हो गया नाउन। अब रोज कितनी है? वो कितनी है? 3। वो ये जो 3 नंबर्स है वो क्या है? एक एडजेक्टिव बना है जो कि किसकी विशेषता बता रहा है? रोज की बता रहा है। अभी फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या यहाँ पे? देखो यहाँ तो आपको क्या दिख रहा होगा कि फर्स्ट भैया ये तो एडजेक्टिव है।
ठीक है ना। अभी आपने पढ़ाया, अभी अभी जस्ट पढ़ाया कि फर्स्ट सेकंड क्या होता है, ये तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ऑर्डिनल है। नहीं बच्चों, यही फंसते हैं हम लोग कि जो चीज़ हमें दिखती है हमेशा वैसी होती नहीं है, हमें उसका उसका फंक्शन समझना है। जैसे ही हम उसका फंक्शन समझेंगे तो उसका यूज़ आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट किसके लिए आया है, कौन सी रोज, देखो बहुत सारी रोज थी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी रोज थी सपोज, ये इशारा कर रहा है पहली तीन की तरफ, ठीक है। क्या इशारा कर रहा है, पहली तीन की तरफ। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट इन तीन के लिए आया है, रोज के लिए नहीं आया है, ठीक है। रोज तो कितनी है, तीन, रोज कितनी है, तीन है, मगर उस थ्री की विशेषता कौन बता रहा है, तीन तो कोई सी भी हो सकती है ना, तीन तो ये वाली भी हो सकती है, तीन ये वाली भी हो सकती है, ठीक है ना, तीन ये भी हो सकती है, तो तीन तो कोई सी भी हो सकती है, मगर कौन सी तीन, पहली तीन। तो पहली तीन यानी कि फर्स्ट जो बना है इस थ्री के लिए आया है, और ये क्या बना है, एडवर्ब। क्या बना है, ये एडवर्ब बना है, ना कि एडजेक्टिव बना है, इसीलिए ये जो फर्स्ट है थ्री से पहले आया, ठीक है। यही रीजन होता है। मगर आपको क्या होता है, जनरली लटा दिया जाता है कि OCM याद कर लो, आपका काम चल जाता है, ठीक है। मगर रीजन क्या होता है, ये जो आपका फर्स्ट है ये क्या करता है, एडवर्ब का काम करता है। अगला देखते हैं, शी हैज सॉल्व, ठीक है, शी हैज सॉल्व द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्वेश्चन कितने, 5, क्वेश्चनों की विशेषता बताने वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब कौन से 5, फर्स्ट 5, ठीक है, कौन से 5, फर्स्ट 5, तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब, ठीक है। कौन से 5, पहले 5, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। अब आगे देखते हैं थर्ड, यू आर सेकेंड पर्सन विल गेट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है। तो कुछ नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है तो उसके साथ में क्या लगेगा, द लगेगा। यू आर द सेकेंड पर्सन, ठीक है ना, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे जो ऑर्डिनल होते हैं उसके साथ में क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव कैसे होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब हम पजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बस डिफरेंस इतना ही है इसके अंदर कि जब भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, जब भी आपका कोई भी एडजेक्टिव आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद में आपको या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है। मगर जब ये प्रोनाउन बनेंगे ना, तो इसके बाद में आपको, जब ये प्रोनाउन बनेंगे तो इसके बाद आपको नाउन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, माई अंकल इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ माई क्या है हमारा, माई हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, अंकल हमारा नाउन हो गया, तो ये एकदम ठीक हो गया, ठीक है। द माई बुक, यहाँ पे कभी भी पजेसिव केस के साथ में, ठीक है, कभी भी पजेसिव केस के साथ में आपको कभी भी दा नहीं लगाना होता, कभी भी दा नहीं। क्यों नहीं लगाना होता पजेसिव केस में आपको दा, क्यों, क्योंकि जो दा होता है ना वो किसी चीज को स्पेसिफिक बताता है। दा कभी आर्टिकल जो लगाया जाता है, जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा, तो दा कब लगाते हैं, जब किसी को हमें क्या बताना होता है, स्पेसिफिक बनाना होता है। तो माई बना के माई बुक, कौन सी बुक, मेरी बुक, तो वो तो वैसे स्पेसिफिक बन गया। तो जब वो स्पेसिफिक बन गया तो दा लगाने की क्या क्या जरूरत है वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे दा नहीं लगेगा, और क्या होगा सही, माई बुक वॉज स्टॉलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव शो करने के लिए होते हैं, ठीक है ना, दिखाने के लिए होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस, सच, सीन, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट होते हैं, सम, एनी, असर्टेन, सर्टेन, ठीक है, एनी अदर, ये होते हैं, आप पढ़ लेना। कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे होते हैं इसके ऊपर, बहुत सिंपल है। वी आर गोइंग टू बाय डेट हाउस, हमने बोल दिया कि वी आर गोइंग टू बाय डेट हाउस, हमने ऐसे बोल दिया, ये हो गया। ही बिलोंग टू अ सर्टेन विलेज, ठीक है, सिंपल से। अब देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ करते हैं। ये गड़बड़ बेसिकली, ये जो गड़बड़ है ना, मैं इसे प्रोनाउन का तो नहीं कहूँगा, और सॉरी एडजेक्टिव का नहीं कहूँगा, ये है गड़बड़ नाउन, ठीक है। अगर नाउन आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको दीज, दैट, दीज, दोस, इन सब के यूज आते होंगे और आ जाएंगे। देखना अगर आपको थोड़ा सा भी नाउन आता है तो आप इन दोनों में एरर बता दोगे जल्दी से। तो मैं देखते हैं, न्यूज़, न्यूज़ हमें ऐसा नाउन होता है जो दिखता प्लूरल है बट होता क्या है, सिंगुलर होता है। तो इसलिए यहाँ पे दीज ना होके क्या हो जाएगा, दिस, न्यूज इज फॉल्स, ये हो जाएगा, ठीक है। न्यूज वर्ड कैसा है हमारा,
दिखता तो प्लूरल है बट होता कैसे है, सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ में जो प्रोनाउन आएगा और जो एडजेक्टिव आएगा वो कैसा होगा हमारा, दिस होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट आते हैं कैटल। कैटल वर्ड हमारा ऐसा नाउन होता है जो दिखता सिंगुलर है बट होता क्या है, प्लूरल। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो दिखता सिंगुलर है बट होता कैसा है, प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल होता है तो इसके साथ में प्लूरल एडजेक्टिव आएगा, दीज कैटल, इसके लिए क्या हो जाएगा, आर ग्रेजिंग इन द नियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर, सॉरी नाइदर की स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक कर लेना। ठीक है, ईच एवरी आइदर नाइदर। अब ये ध्यान रखना कि जो ईच है ये आपका बेटा प्रोनाउन भी बन सकता है और एडजेक्टिव भी बनता है। आइदर हमने पढ़ा है ये प्रोनाउन भी बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है, नाइदर प्रोनाउन भी बनता है और एडजेक्टिव भी बनता है। बट जो एवरी है ना, ये कभी प्रोनाउन नहीं बनता, ये हमेशा क्या रहता है, एडजेक्टिव ही रहता है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारे ईच एवरी आइदर नाइदर, ये जो ईच है प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, आइदर प्रोनाउन एडजेक्टिव नाइदर भी, बट जो एवरी है वो हमेशा क्या रहेगा, एडजेक्टिव रहता है। तो जरा देखते हैं, एवरी ऑफ दिस टीम्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। ठीक है, तो हमने देखा कि जो एवरी तो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, एडजेक्टिव से हो रही है, उसके बाद कोई नाउन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यानी कि एवरी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि एवरी यहाँ पे अकेला आया है, एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, इसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन की चाहिए हमें। ठीक है, तो एवरी ना आके मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोनाउन चाहिए, जो कि क्या बैठ रहा है कि ईच ऑफ दिस टीम्स। ठीक है, बहुत सारी टीमों में से एक टीम हैज पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। ईच स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे ईच आ गया। अब देखो यहाँ पे जो ईच है ये बना है प्रोनाउन। क्या बना है, प्रोनाउन। अब जो यहाँ का ईच है वो बना है आपका एडजेक्टिव। कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे ईच के बाद जस्ट हमारा क्या आ गया, नाउन आ गया। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट हु हैड नॉट अटेंडेड द क्लास वर फाइन। ठीक है, तो देखो ईच स्टूडेंट, ईच जब भी होता है तो क्या होता है, ये हमेशा सॉरी हमेशा पॉइंट आउट करता है हर एक को, तो हर एक को कहने वाले शब्द कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पे वर की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओह, स्लाइड ऐड करना मैं भूल गया, अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, वेट, अभी हम इतना ही करते हैं, इतना ही समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ऐड कराता हूं, एक मिनट रुकिए जरा, वेट। एक सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज। यहाँ एक कंसेप्ट बताना था मुझे, कौन सा कंसेप्ट करते हैं, लिटल, आ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, ये जरा टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको समझा जाता हूँ अभी क्लास ओवर होने से पहले, फिर नेक्स्ट क्लास को इसी से कंटिन्यू करेंगे। तो लिटल, आ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, जब मैं आपसे पूछता हूँ या क्लास में कभी बच्चों से पूछता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता था जनरली, ये सर लिटल होता है ना के बराबर, आ लिटल होता है थोड़ा सा, और द लिटल होता है जो भी है। ठीक है ना, जो भी है। और ये तो पता ही है कि जो लिटल है और फ्यू है ये अनकाउंटेबल के लिए होता है। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए होता है। ठीक है, ये पता है। तो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि लिटल होता है ना के बराबर, आ लिटल होता है थोड़ा सा, द लिटल होता है जो भी कुछ है। ठीक है, तो होता क्या बच्चों, जनरली ये सारा डिपेंड करता है कहने वाले की सेंस के ऊपर। ठीक है, आ लिटल आएगा, द लिटल आएगा या लिटल आएगा, ये डिपेंड करता है कि कहने वाला किस सेंस में कहना चाहता है अपना वाक्य। ठीक है, सपोज मेरे पास एक पानी की बॉटल है। ठीक है, मेरे पास पानी नहीं, मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है। अब मेरे पास कोई आ जाता है, ठीक है ना, मेरा दोस्त आ जाता है मेरे पास और मुझे कहता है कि यार थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा। ठीक है,
मैं क्या कहता हूँ उसको, यार थोड़ी सी तो है, तेरा कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, रहने दे, बिल्कुल ना के बराबर है मेरे पास कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तेरा इससे कुछ होगा नहीं। तो मैंने सोच लिया कि मुझे उसको कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी है, ठीक है, और मैंने उसे क्या कहा कि इसके अंदर क्या है, लिटल कोल्ड ड्रिंक है। मैंने क्या बोला उसको कि मेरे पास कैसी कोल्ड ड्रिंक है, लिटल है, ठीक है। अब सपोज करो कि जो दोस्त था, अब वो उसका जेंडर हो गया चेंज, जी, अब वो है कोई लड़की, अब मेरे पास कोई लड़की आती है और मेरी फ्रेंड है, ठीक है, ऐसे मत सोचो कुछ भी, मेरी फ्रेंड आती है मेरे पास और मुझे कहती है कि यार ये जो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बची है मुझे दे देगा। मैं कहा हाँ हाँ कोई नहीं, तो काम चल जाएगा यार, तेरा भी लेना, क्यों नहीं ले। तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास आ लिटल कोल्ड ड्रिंक है, मतलब इतना कि तेरा काम चल जाएगा, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उसको मैं ये चीज़ ऑफर करना चाहता हूँ और मैं उसे पॉजिटिव सेंस में ये चीज़ कन्वे करना चाहता हूँ, और इसको मैं अपनी सेंस नेगेटिव कन्वे करना चाहता हूँ। आया समझ में, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक मेरे पास क्या आती है, देखो दोनों में ही सेम थी, ऐसा नहीं है कि एक केस में ज़्यादा थी या एक केस में कम थी, कोल्ड ड्रिंक दोनों ही केसेस में मेरे पास कम थी, मतलब इतनी थी। अब मेरा कैसा सेंस है, मैं उसको देना चाहता हूँ या नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सामने वाले को क्या बताना चाहता हूँ, वो मेरी सेंस पे डिपेंड करता है। मैं नेगेटिव सेंस में कन्वे करना चाहता हूँ तो मैं लिटल यूज़ करूँगा, अगर मैं पॉजिटिव सेंस में करना चाहता हूँ तो आ लिटल करूँगा, ठीक है। सपोज कुछ पैसे होते हैं हमारे पास कभी, ठीक है, आपके दोस्त कुछ ना कुछ पैसे मांगते रहते हैं आपके पास, और आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है, सपोज आपके पास कितने हैं, 5 रुपए, आपका दोस्त आया और उसको कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, वो कहता है क्या कुछ पैसे हैं क्या तेरे पास, ठीक है, चलो 5 रुपए यार नहीं, चलो 50 रुपए, आज के टाइम पे 50 रुपए, 5 रुपए हमारे पास होते थे। वो कहता है कि तुम्हारे तेरे पास कुछ पैसे हैं, आपके 50 रुपए, आप कहते हो नहीं नहीं यार तेरा इससे कुछ हो नहीं पाएगा, मेरे पास जितने पैसे हैं ना उससे तेरा कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा उससे, फ्यू, ठीक है ना, मैं क्या कह दूंगा, फ्यू है, मनी के सेंस में मैं कह दूंगा लिटिल मनी, मैं कह दूंगा लिटिल मनी। मगर अब आपके पास कोई और आ गया और आप उसको कहना चाहते हो कि आप ये पैसे ले लो, ठीक है, आपकी ज़रूरत है, आपको कुछ सामान खरीदना है, एटलीस्ट कुछ सामान तो आपका इसमें आ ही जाएगा, ठीक है ना, सो ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कुछ सामान तो आपका इसमें आ ही जाएगा, तो आप क्या कहोगे इसको, आ लिटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, आप ये जो यूज़ करेंगे, ये आप कहने वाले की सेंस पे यूज़ करेंगे कि कहना वाला क्या कन्वे करना चाहता है, पॉजिटिविटी कन्वे करना चाहता है या नेगेटिविटी कन्वे करना चाहता है, या जो कुछ है, ठीक है ना। तो जो कुछ है उसमें क्या आ जाता है, दा आ जाता है, ठीक है ना, द लिटल, ठीक है, मेरे पास जितनी भी कोल्ड ड्रिंक थी मैंने दे दी, द लिटल कोल्ड ड्रिंक आई हैड, जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल देंगे ऐसे, तो द लिटल बोल के, ठीक है। तो आपको ये समझना है सेंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और मैं इसको समझाऊंगा और क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से देखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में।